4 नवंबर 1988 सुबह 7:20 दिल्ली का एक शांत इलाका। ठंडी हवा के बीच एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाला था। ये नाम था राघव चड्ढा। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि साधारण से दिखने वाले इस बच्चे का सफर एक दिन सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगा। दिल्ली की सड़कों, सरकारी इमारतों और राजनीतिक हलचलों के बीच पला बढ़ा ये युवा धीरे धीरे उस दुनिया को समझने लगा जहां फैसले केवल शब्दों से नहीं बल्कि रणनीतियों से लिए जाते हैं। समय बीतता गया और राघव चड्ढा ने अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी कठिन राह को चुना। ये वो दौर था जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा उबाल पर था। 2011 दिल्ली, सड़कों पर हजारों लोग एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। इसी भीड़ में एक चेहरा और था जो केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता था। ये वही समय था जब अरविंद केजरीवाल जैसे नाम उभर रहे थे और एक नई राजनीतिक सोच जन्म ले रही थी। राघव चड्ढा ने इसी लहर में खुद को झोंक दिया, जहां हर कदम पर जोखिम था लेकिन बदलाव की उम्मीद भी उतनी ही मजबूत थी। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव। एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, पहली बार सत्ता की दौड़ में उतरती है। इस चुनाव में राघव चड्ढा का किरदार पर्दे के पीछे था, लेकिन असर गहरा था। आंकड़ों की समझ, रणनीति की पकड़ और शांत स्वभाव, ये सब उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता गया। धीरे धीरे वो केवल एक कार्यकर्ता नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार बन गए जिनकी सोच पार्टी के फैसलों को दिशा देने लगी। फिर आता है 2015, जब दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की। ये जीत केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि एक नई सोच की जीत थी। इसी दौर में राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब वो सीधे प्रशासन का हिस्सा थे, जहां हर फैसला जनता के जीवन को प्रभावित करता था। यहां उनकी असली परीक्षा शुरू हुई, कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत तक। लेकिन राजनीति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। 2020 के बाद जैसे जैसे राघव चड्ढा का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके सामने चुनौतियां भी बढ़ती गईं। दूसरी ओर देश की सबसे मजबूत राजनैतिक ताकत के रूप में नरेंद्र मोदी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। ये वो दौर था जहां हर बयान, हर कदम और हर रणनीति को एक बड़े राजनैतिक खेल के हिस्से के रूप में देखा जाने लगा। राघव चड्ढा अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी जगह बनाने लगे। 2022 पंजाब, एक और बड़ा मोड़। आम आदमी पार्टी ने यहां ऐतिहासिक जीत हासिल की और राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा गया। ये सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि उस सफर की मंजिल थी जो दिल्ली की गलियों से शुरू होकर संसद के दरवाजों तक पहुंचा था। अब वो देश के उन चेहरों में शामिल थे जिनकी आवाज संसद में गूंजती है और जिनके फैसले देश की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन हर उभरते हुए नेता के साथ एक सवाल हमेशा जुड़ा रहता है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या सत्ता के खेल का एक और अध्याय? राघव चड्ढा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद की बहसों तक उनका हर कदम एक नई कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें महत्वाकांक्षा, रणनीति और सत्ता की सच्चाई एक साथ चलती हैं।